हमारे आकाश का सबसे सुंदर दृश्य क्या है? रात के सन्नाटे में चमकता हुआ चांद और दिन की गर्माहट में हमें जीवन देता हुआ सूरज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हमारी अपनी पृथ्वी और उसका सबसे नजदीकी साथी चांद कितने एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की धूल और गैसों से एक नीला ग्रह बना, पृथ्वी। यह ग्रह सूर्य से तीसरे स्थान पर था, इतनी दूरी पर जहां तापमान न ज्यादा ठंडा था न ज्यादा गर्म। यह गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है, यानी वह जगह जहां जीवन संभव हो सकता है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फटे, महासागर बने और वातावरण तैयार हुआ। यह सब एक ऐसी प्रक्रिया थी जो करोड़ों सालों तक चलती रही। फिर एक दिन इस नीले ग्रह की सतह पर पहला जल अणु जन्मा और उसी से शुरू हुआ जीवन का संगीत। यही वह क्षण था जब पृथ्वी सिर्फ एक पत्थर नहीं रही, बल्कि जीवित ग्रह बन गई। अब बात करते हैं उसके साथी की, उस ठंडे, शांत और रहस्यमय पड़ोसी की, चंद्रमा की। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी अभी युवा थी, एक विशाल खगोलीय पिंड जिसका नाम था थिया तेज रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर की ऊर्जा इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर अंतरिक्ष में फैल गया। वहीं से निकले चट्टानों और धूल के टुकड़ों ने धीरे धीरे मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया। इस सिद्धांत को कहते हैं द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। यही सबसे मान्य वैज्ञानिक व्याख्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा मां बेटे की तरह हैं, एक ही स्रोत से जन्मे। चंद्रमा शुरू में पृथ्वी के बहुत करीब था, इतना करीब कि आसमान में यह आज से 10 गुना बड़ा दिखता था। धीरे धीरे समय के साथ यह हमसे दूर होता गया। हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है 3,80,400 किलोमीटर। यानी अगर आप एक विमान से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ें तो चांद तक पहुंचने में आपको लगभग 20 दिन लगेंगे। यह दूरी सुनने में भले ही बहुत लगे, लेकिन खगोलीय दृष्टि से यह बेहद पास है। इसी वजह से चंद्रमा हमारे ज्वार भाटों, समुद्र की लहरों और यहां तक कि हमारी नींद पर भी असर डालता है। हां, विज्ञान ने यह साबित किया है कि चंद्रमा के चरण हमारे व्यवहार और मानसिक स्थिरता पर असर डालते हैं। यानी चांद सिर्फ आकाश की शोभा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का अदृश्य नियंता भी है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा का केवल 3,474 किलोमीटर, यानी पृथ्वी लगभग 4 गुना बड़ी है। पृथ्वी की घनत्व चंद्रमा से 2 गुना अधिक है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर एक धात्विक कोर है जो चंद्रमा में नहीं है। अगर आप दोनों को एक साथ देखें तो पृथ्वी नीले, हरे और सफेद रंग में चमकती है, जबकि चंद्रमा भूरा, धूसर और सूखा दिखता है। पृथ्वी की सतह पर 70% पानी है, जबकि चंद्रमा की सतह पर धूल, चट्टानें और गड्ढे हैं। पृथ्वी का वायुमंडल हमें बचाता है, चंद्रमा का कोई स्थायी वातावरण नहीं। इसलिए वहां दिन में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। वहीं चंद्रमा अपनी धुरी पर 27.3 दिन में घूमता है और ठीक उतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। इसी वजह से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें हमेशा दिखता है, दूसरा भाग हमेशा हमारी नजरों से छिपा रहता है, जिसे हम कहते हैं डार्क साइड ऑफ द मून। वास्तव में वह अंधकारमय नहीं है, बस हमारे लिए अदृश्य है।
यह दोनों खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर एक अद्भुत तालमेल में घूमते हैं, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ऑर्बिटल रेजोनेंस। अगर यह संतुलन जरा भी बिगड़ जाए तो पृथ्वी की धुरी बदल सकती है, मौसम अस्थिर हो सकते हैं और जीवन असंभव हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी का केवल उपग्रह नहीं बल्कि उसका रक्षक है। यह गुरुत्वाकर्षण से हमारे महासागरों को नियंत्रित करता है, हमारी जलवायु को स्थिर रखता है और जीवन की लय को बनाए रखता है। चांद और पृथ्वी के बीच का यह संबंध सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। प्राचीन सभ्यताएं इसे प्रेम, सौंदर्य और रहस्य का प्रतीक मानती थीं। अब हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों खगोलीय पिंड संरचना, आकार और गुरुत्वाकर्षण के स्तर पर एक दूसरे से कितने समान और कितने अलग हैं। पृथ्वी की गहराइयों में झांकें तो हमें दिखती है एक परतों से बनी अद्भुत संरचना, जैसे एक प्याज की परतें। सबसे भीतर है आंतरिक कोर, जो लोहा और निकल से बना है। इसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सूर्य की सतह जितना गर्म। इसके बाहर है बाहरी कोर, जो तरल धातुओं से बना है। इसी की गति से उत्पन्न होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। फिर आती है मेंटल, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है। यह अर्ध पिघली हुई चट्टानों से भरा है, जो धीमी गति से बहती हैं। इन्हीं की हलचल से ज्वालामुखी और भूकंप बनते हैं। और सबसे बाहर भूपर्पटी यानी क्रस्ट, जहां हम रहते हैं। यह हमारी धरती की पतली त्वचा की तरह है, जिसकी मोटाई केवल 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। अब नजर डालते हैं चंद्रमा की गहराई में, जहां सन्नाटा है, लेकिन विज्ञान ने उस सन्नाटे के भीतर भी आवाजें सुनी हैं। अपोलो मिशनों द्वारा लगाए गए सिस्मोमीटर ने दिखाया कि चंद्रमा भी भूकंप यानी मूनक्वेक्स महसूस करता है। चंद्रमा की संरचना भी 3 मुख्य भागों में बंटी है: कोर, मेंटल और क्रस्ट। लेकिन इसका कोर छोटा और ठंडा है, लगभग 350 किलोमीटर व्यास का, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि चंद्रमा में चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, यानी वहां कोई ढाल नहीं जो सूर्य की किरणों से रक्षा कर सके। चंद्रमा की सतह पर जो गहरे गड्ढे और समतल मैदान दिखते हैं, वे अरबों साल पुराने उल्का पिंडों की टक्कर का परिणाम हैं। जहां पृथ्वी जीवंत है, वहां चंद्रमा एक ठंडा शव है, जिसमें कोई भूगर्भीय गतिविधि अब नहीं होती। अगर दोनों को एक तराजू पर रखा जाए तो पृथ्वी का भार चंद्रमा से लगभग 81 गुना अधिक है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर और चंद्रमा का 3,474 किलोमीटर है। यानी अगर पृथ्वी एक फुटबॉल के बराबर है तो चंद्रमा एक टेनिस बॉल के आकार का होगा। पृथ्वी का आयतन चंद्रमा से लगभग 49 गुना बड़ा है और घनत्व लगभग 2 गुना है। इसी कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलो रह जाएगा। यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर इतनी आसानी से उछलते हैं। पृथ्वी हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, जबकि चंद्रमा अपनी धुरी पर 27.3 दिन में घूमता है और ठीक उतने ही दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है, यानी सिंक्रोनस रोटेशन। इसी के कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। विज्ञान कहता है यह स्थिति एक तरह का गुरुत्वीय संतुलन है, जहां पृथ्वी का आकर्षण चंद्रमा को बांधे रखता है,
अगर कभी यह तालमेल टूट जाए तो चंद्रमा का दूसरा चेहरा दिखने लगेगा, लेकिन साथ ही पृथ्वी पर ज्वार भाटे की लय बिगड़ जाएगी। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी ताकतों में से एक है। पृथ्वी का गुरुत्व हमें जमीन पर टिकाए रखता है, जबकि चंद्रमा का गुरुत्व समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता है। हर दिन 2 बार समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, इसे कहते हैं ज्वार, और जब लहरें नीचे जाती हैं उसे कहते हैं भाटा। यह ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त गुरुत्व से बनता है, लेकिन मुख्य भूमिका चंद्रमा की होती है। अगर चंद्रमा न होता तो हमारी पृथ्वी पर समुद्री जीवन, जलवायु और यहां तक कि धरती का घूर्णन भी अलग होता। वैज्ञानिक मानते हैं चंद्रमा ने पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर रखने में मदद की है, जिससे मौसम का संतुलन बना हुआ है। यानी चंद्रमा न होता तो पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता। चंद्रमा के पास लगभग कोई वायुमंडल नहीं है। यहां न हवा है, न ऑक्सीजन, न बादल। इसकी सतह पर फैली है एक महीन धूल, जिसे कहते हैं रेगोलिथ। यह धूल इतनी बारीक है कि अंतरिक्ष यात्रियों के सूट पर महीनों तक चिपकी रहती थी। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया यह धूल फेफड़ों के लिए जहरीली है और इस पर चलना बेहद खतरनाक होता है। पृथ्वी पर वातावरण हमें उल्कापिंडों से बचाता है, जबकि चंद्रमा पर हर दिन छोटे पत्थर टकराते हैं, इसलिए उसकी सतह पर अनगिनत गड्ढे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का एक अद्भुत संतुलन है। चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन गति को धीरे धीरे कम कर रहा है और बदले में खुद हर साल थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। यह प्रक्रिया अरबों सालों से चल रही है और आने वाले 60 करोड़ वर्षों में दिन की लंबाई कुछ घंटे और बढ़ जाएगी। यानी भविष्य में एक दिन 25 घंटे का हो सकता है। यह सुनने में अजीब है, लेकिन यही है गुरुत्व का जादू, जो ब्रह्मांड के हर कण को जोड़ कर रखता है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के बीच का यह संतुलन इतना नाजुक है कि अगर इनमें से किसी एक का आकार या दूरी थोड़ी भी बदल जाए तो जीवन असंभव हो सकता है। यानी चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी का उपग्रह नहीं, बल्कि उसका संरक्षक देवता है। रात के आकाश में जब हम चांद को देखते हैं तो वह हमें शांत, ठंडा और सुंदर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारी पृथ्वी तो जीवन से भरी है, जबकि उसका साथी चंद्रमा हमेशा सूना? अब हम बात करते हैं उन चीजों की जिन्होंने पृथ्वी को जीवन का पालना बनाया और चंद्रमा को बना दिया एक वीरान रेगिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई भी जीवन संभव नहीं, वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल 5 मुख्य परतों से बना है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है। पृथ्वी पर तापमान एक सीमित दायरे में रहता है, -89 डिग्री सेल्सियस जो अंटार्कटिका में है, से लेकर +58 डिग्री सेल्सियस जो लीबिया में पाया गया तक। यह मुमकिन है हमारे वायुमंडल और बादलों की वजह से, जो सूर्य की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। वहीं चंद्रमा पर तापमान नियंत्रण का कोई साधन नहीं है। दिन में वहां का तापमान +127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह लगभग 300 डिग्री सेल्सियस का झटका किसी भी जात जीव के लिए असंभव है। इसलिए वहां न पौधे उग सकते हैं, न जीवित प्राणी जीवित रह सकते हैं। पृथ्वी की गर्माहट और चंद्रमा की ठंडक एक ही सूर्य से आने वाली ऊर्जा के 2 बिल्कुल अलग परिणाम हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? विज्ञान के अनुसार जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: जल, वायुमंडल और स्थिर तापमान। चंद्रमा इन तीनों में से 2 से वंचित है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं चंद्रमा पर सूक्ष्म जीव या डीएनए के कण बाहरी अंतरिक्ष से आ सकते हैं। कई उल्कापिंड ऐसे मिले हैं जिनमें कार्बनिक यौगिक पाए गए हैं, जो जीवन के शुरुआती रूप हो सकते हैं। इसलिए विज्ञान के लिए चंद्रमा एक प्रयोगशाला है, जहां वे समझना चाहते हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे होती है और क्या यह सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है। आईएसआरओ, नासा और जाक्सा यानी जापान स्पेस एजेंसी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। 2026 में आने वाला आर्टेमिस 3 मिशन पहली बार मानव को फिर से चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। और इस बार लक्ष्य केवल झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि जीवन की संभावना को परखना है। अगर हम पृथ्वी को देखें तो यह ब्रह्मांड के लिए एक असाधारण संयोग है। सूर्य से सही दूरी, उचित तापमान, स्थिर गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन की संतुलित गति और चुंबकीय क्षेत्र, यह सब मिलकर इसे जीवन का घर बनाते हैं। यहां के पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, पानी जीवन को पोषण देता है और वातावरण हमें विकिरण से बचाता है। अगर इनमें से कोई एक तत्व भी न हो तो पृथ्वी पर भी जीवन असंभव होता। फिर भी चंद्रमा का अस्तित्व पृथ्वी के जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। वह हमारे समुद्रों की लय को बनाए रखता है, पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है और रात को अपनी रोशनी से सजीव बनाता है। यानी जीवन भले ही पृथ्वी पर हो, लेकिन उसका संतुलन चंद्रमा के हाथ में है। यह भविष्य में स्पेस गेटवे बन सकता है, जहां से मनुष्य मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा करेगा। नासा और आईएसआरओ दोनों के पास योजनाएं हैं जहां चंद्रमा पर बेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो भविष्य के मिशनों का ईंधन स्टेशन बनेगा। चंद्रमा पर मौजूद बर्फ से पानी निकाला जाएगा, फिर उसी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाकर रॉकेट ईंधन तैयार किया जाएगा। यानी चंद्रमा अब सिर्फ कविता नहीं, बल्कि मानवता के अगले कदम का प्रतीक बन रहा है। जब सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, तब मनुष्य ने पहली बार ऊपर देखा और चांद को देखा। कभी वह मित्र लगा, कभी देवता, कभी प्रेमी की तरह और कभी रहस्य की तरह। भारत में चंद्रमा का विशेष स्थान है। हिंदू धर्म में चंद्रदेव को शीतलता और शांति के देवता माना गया है। शिवजी के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र शीतल मन का प्रतीक है। ईद के त्योहार में भी चांद का दर्शन नए आरंभ का संकेत देता है। कृषि, त्योहार और पंचांग, सबका समय निर्धारण चंद्रमा के चरणों पर आधारित है। पश्चिमी दुनिया में भी चांद प्रेरणा का प्रतीक रहा है। ग्रीक सभ्यता में सिलीन और रोमन सभ्यता में लूना चंद्रदेवी के नाम से पूजा होती थी। प्रेम कविताओं में चांद को सौंदर्य का पर्याय माना गया और लोक गीतों में इसे विरह का साथी। विज्ञान ने वह कर दिखाया जो कभी मिथक माना जाता था। 1969 में मानव ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वो शब्द इतिहास में अमर हो गए। 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। अपोलो 11 मिशन ने यह साबित किया कि पृथ्वी की सीमाएं अब आकाश तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद दर्जनों मिशन हुए। नासा, यूएसएसआर, चाइना, जापान और भारत ने चंद्रमा के रहस्यों को समझने की दौड़ में हिस्सा लिया। भारत का चंद्रयान 1 2008 मिशन था वह पहला मिशन था जिसने चंद्रमा पर जल के अंश खोजे। फिर आया चंद्रयान 2 2019 जिसने दक्षिण ध्रुव के नजदीक उतरने की कोशिश की। और फिर 2023 में भारत ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। यह न केवल विज्ञान की जीत थी, बल्कि मानवता की आशा का प्रतीक। अब आर्टेमिस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, जहां अमेरिका और दुनिया के कई देश मिलकर 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने की योजना बना रहे हैं। चंद्रमा अब केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि
अब वह भविष्य की प्रयोगशाला बन रहा है। चंद्रमा पर सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, बल्कि वहां छिपे हैं भविष्य के ऊर्जा स्रोत। सबसे महत्वपूर्ण है हीलियम 3, एक दुर्लभ समस्थानिक जो परमाणु संलयन में इस्तेमाल हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद हीलियम 3 पूरी पृथ्वी को हजारों साल तक ऊर्जा दे सकता है, वह भी बिना प्रदूषण के। इसी वजह से कई देश अब चंद्रमा को ऊर्जा खजाने की तरह देख रहे हैं। लेकिन यह सवाल भी उठता है, क्या हम चंद्रमा को भी पृथ्वी की तरह दोहन का शिकार बना देंगे? विज्ञान आगे बढ़ रहा है, पर हमें यह याद रखना होगा, चंद्रमा हमारी संपत्ति नहीं, हमारा साथी है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है? विज्ञान ने पाया है कि पूर्णिमा के दिनों में नींद की गुणवत्ता बदलती है और कुछ लोग अधिक भावुक या अस्थिर महसूस करते हैं। समुद्र की तरह हमारे शरीर का 70% हिस्सा भी पानी से बना है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस पर सूक्ष्म असर डालता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन योग और ध्यान परंपराओं में चंद्रकलाओं का महत्व बताया गया है। पूर्णिमा की रात्रि ध्यान और मानसिक शांति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी चंद्रमा केवल आकाश का शरीर नहीं, बल्कि हमारी चेतना का आईना भी है। भविष्य का मानव शायद 2 घरों वाला होगा, एक पृथ्वी पर और दूसरा चंद्रमा पर। यह सुनने में सपना लगता है, पर हर बड़ा सपना कभी असंभव ही लगता है जब तक वह पूरा न हो जाए। अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा को एक साथ देखें तो वे एक मां और बच्चे की तरह लगते हैं। पृथ्वी जीवन देती है और चंद्रमा उसे संतुलित रखता है। पृथ्वी की हर ज्वाला, हर हवा, हर लहर में चंद्रमा की छाया मौजूद है। और जब हम चांद को देखते हैं, वह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा 2 अलग अलग पिंड नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के 2 चेहरे हैं। तो जब आप अगली बार चांद देखें तो याद रखिए, वह केवल आकाश का पत्थर नहीं, बल्कि पृथ्वी का पहला दर्पण है।